हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कांत केमिस्ट्री में। तो आज हम एक नए वीडियो लेके आए हैं। जो भी विद्यार्थी 2023 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए बेहद ही बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें हमने जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री से है उसके बारे में हमने क्या किया है, इस वीडियो में डिस्कस किया है। देखिए, आज इस वीडियो में 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में बार बार उसको रिपीट करके पूछा जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन से है। किससे है? केमिकल रिएक्शन से। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन बोल रहा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। देखिए यहाँ 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखिएगा, देखिए मैग्नीशियम रिबन जो होता है, मैग्नीशियम रिबन उसको अगर आप वायु में छोड़ देते हैं, उसको क्या करते हैं आप, वायु में जैसे ही उसको छोड़ दीजिएगा वो क्या कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की परत होती है, एक प्रकार की परत होती है जो कि मैग्नीशियम पर चढ़ी हुई रहती है। इसीलिए जब हम मैग्नीशियम क्या करते हैं, जलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत ही कम देर, मतलब उसमें जलने पर उसमें देरी आती है। इसीलिए क्या करते हैं कि मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, पहले मैग्नीशियम का जो रिबन रहेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको रगड़ कर साफ कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मैग्नीशियम से जो ऑक्सीजन का परत थी क्या होता है, हट जाता है। क्या होता है? हट जाता है, जिसके कारण मैग्नीशियम जो होगा तीव्र गति से तीव्र गति से जलना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है क्या किया जाता है, उसको सबसे पहले साफ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट 2 नंबर का यानी कि लघुत्तरीय क्वेश्चन है, जिसको आप देख कर ही जाए एग्जाम में बैठ रहे हो तो। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। क्या बोल रहा है, जिंक को आयरन सल्फेट में डालना है। देखिए जिंक को आयरन सल्फेट FeSO4, आयरन सल्फेट का क्या होता है फॉर्मूला, FeSO4। इसमें क्या करना है, डालना है। तो हम सब जानते हैं कि एक प्रकार का कैसा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, जिसमें क्या करेगा, कम क्रियाशील वाले धातु को अधिक क्रियाशील वाले धातु विस्थापित कर देता है। तो इसके जो फलस्वरूप बनता है, क्या बनता है, ZnSO4, यानी कि इसी को बोलते हैं क्या, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसको कब पूछा गया था, 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन को 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है 19 के कंपार्टमेंटल और 19 के एनुअल एग्जाम में दोनों में पूछा गया है। तो देखिएगा बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। आखिर क्या होता है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालने पर उसका कलर चेंज कर देता है। तो उसके पीछे का रीजन है, देखिए लोहे की कील को क्या, लोहा का कील है फॉर्मूला Fe, इसको हम डालते हैं किसमें, कॉपर सल्फेट में। क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट में। जैसे ही हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालते हैं एक प्रकार का यहाँ से अभिक्रिया होता है जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया, और बनता है क्या, FeSO4। और FeSO4 के ही कारण, FeSO4 बनने के ही कारण क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है। क्या होता है, हरा हो जाता है। तो पूछेगा क्यों होता है, तो उसका रीजन क्या है हमारा, FeSO4। ठीक है, समझ गए होंगे क्यों उसका कलर चेंज होता है। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर देखिए, चलिए 4 को देखिए हम क्या बोलते हैं। ये देखिए 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। बोल रहा है अभिक्रिया पूर्ण और संतुलित करे। क्या बोल रहा है, अभिक्रिया को पूर्ण करना है और संतुलित करना है। देखिए हमारा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है 2AgBr। क्या है रिएक्शन, 2AgBr। ये हमको क्या दिया है, हाफ दिया है, मतलब आधा रिएक्शन दिया है। इसको क्या करना है, हमको फुल करना है। देखिए अब रिएक्शन क्या दिया है कि इसको सनलाइट में क्या करना है भाई, संश्लेषित करना है। क्या करना है, संश्लेषित करना है।
सूर्य की प्रकाश को हम सनलाइट लिख सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि सनलाइट में एक प्रकार से क्या करेगा, ये अणु में टूटेंगे। क्या करेंगे, एक बड़ा अणु है, क्या होगा, जो दो छोटे छोटे अणु में टूट जाएंगे, जिसको हम कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, अभी बताते हैं। देखिए AgBr है तो क्या बनेगा, Ag प्लस Br2, Ag प्लस Br2। इसी रिएक्शन को हम बोल सकते हैं, आप इस रिएक्शन को एक और नाम से आप जानते हैं, जिसका नाम है क्या, वियोजन अभिक्रिया। अगर आपसे कभी भी ये रिएक्शन देके पूछ ले कि बताइए ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, तो आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पर कि ये जो अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। और कभी कभी एग्जाम में वियोजन अभिक्रिया ऑप्शन नहीं रहता है, उसके जगह पर क्या हो सकता है, अपघटन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अपघटन अभिक्रिया भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा था कौन सा, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कब पूछा गया है, 2022 के एग्जाम में। कब पूछा है, 2022 के, जो कि 2023 के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आने की भी संभावना इसकी है। देखिए क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो समझिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा केमिकल इक्वेशन जिसके, मान लीजिए ये हमारा रिएक्शन है A प्लस B, रिएक्शन क्या बन गया, C प्लस D। तो ये मान के चलिए कोई क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो संतुलित किस कब बोलेंगे, ये दोनों को संतुलित कब बोलेंगे, संतुलित तभी हम बोल पाएंगे जब इसके एरो के लेफ्ट हैंड में, यानी कि लेफ्ट साइड में बायां तरफ क्या हो, बायां तरफ जितना अणु हो, बायां तरफ परमाणु या अणु की संख्या उतना ही होना चाहिए जितना दायां तरफ हो। कहने का मतलब, अगर इधर अणु 10 अणु है तो इधर भी 10 अणु होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। अगर इधर 20 अणु है तो इधर भी 20 अणु। हम आपको एग्जाम्पल की मदद समझाते हैं, देखिएगा। चलिए यही इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या करना है, संतुलित करके देख लेते हैं। देखिए इधर अगर आप देखिएगा Ag मीन्स चांदी, चांदी कितना है, 2 है। इधर कितना चांदी है, 1 है। तो क्या बैलेंस है, नहीं है। बैलेंस होने के लिए क्या चाहिए कि दोनों ओर, इस एरो के, इस तीर के दोनों ओर अणु या परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। तो वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं संतुलित रिएक्शन। चलिए हम इसको मिटाते हैं, आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा, देखिए जैसे हम एक रिएक्शन लेते हैं H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 क्या बनता है, हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है, जल बन गया। अब देखिए इसके हम इस तीर के बायां तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ देखेंगे अणु की संख्या। देखिए इधर अगर हाइड्रोजन पूछे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, ठीक है। अगर दायां साइड पूछ ले कोई हमसे तो दायां साइड हाइड्रोजन की संख्या, दायां साइड तो 2 है, ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 1 है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 हो गया। इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉट बैलेंस, ठीक है, नॉट बैलेंस। लेकिन हमको तो बताना है संतुलित अभिक्रिया, संतुलित रिएक्शन। तो संतुलित अभिक्रिया क्या होता है कि दोनों तरफ जो होना चाहिए अणु की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब अगर इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, अगर इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 ही होना चाहिए। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे, तो संतुलित करने का हमने एक बेस्ट मेथड, यानी कि बेस्ट जो मेथड होता है कि जो सारा रिएक्शन पर लागू होता है उसको मैंने बता चुका हूँ, ठीक है, जो कि आपको वीडियो में यानी कि चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर जिसको भी संतुलित करना नहीं आता है, यानी संतुलित करना चाहते हैं, कैसे होगा, कैसे बैलेंस होगा, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम संतुलित करके दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन क्या है, 2, इधर ऑक्सीजन 1, तो कुछ नहीं करिए, इस ऑक्सीजन के आगे 2 कर सकते हैं, इधर ऑक्सीजन को 2 आगे कर से गुना कर दिए, 2 से गुना हो गया मतलब 2 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन हो जाने के कारण हाइड्रोजन में कितना वृद्धि हो गया,
2 × 2 यानी कि हाइड्रोजन कितना हो गया 4। तो हाइड्रोजन इधर भी बढ़ाना पड़ेगा, हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इधर हाइड्रोजन 4 हो गया है, तो इधर भी हाइड्रोजन को हमको 4 करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 लगा दिए तो क्या हो गया, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं संतुलित अभिक्रिया। अब संतुलित अभिक्रिया करना क्यों आवश्यक है? कोई आपसे पूछ दे कि हम किसी रिएक्शन को क्यों संतुलित करें, क्या जरूरत है हमको संतुलित करने का, तो इसके पीछे का रीजन है, उसका एक नियम आता है जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम एक ऐसा नियम होता है जो कि ये कहता है, उस नियम के तहत ये कहा जाता है कि देखिए अभिक्रिया के पहले जितना पदार्थ था, अभिक्रिया के पहले जितना पदार्थ था, अभिक्रिया के बाद भी उतना ही पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ से आया? तो आपने पढ़ा होगा डाल्टन का क्या अनस्वरता का रूल, डाल्टन का अनस्वरता का रूल, जिसमें उन्होंने कहा था कि एटम कभी भी नाश नहीं होते, एटम कभी भी नाश नहीं होते। तो कहने का मतलब जब परमाणु नाश नहीं होता है, यानी कि परमाणु कभी खंडित नहीं होगा, कभी नाश नहीं होगा, तो क्या होगा एक दूसरे से रूप में चेंज होगा। क्या होगा? रूप में चेंज होगा। तो मान लीजिए पदार्थ इधर है, ये हमारा लेफ्ट साइड में कुछ पदार्थ है, अगर रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन का फॉर्म जितना, अगर मान के चलिए इधर 2 kg पदार्थ है और रिएक्शन किया तो इधर भी क्या बनना चाहिए 2 kg पदार्थ बनना चाहिए। ठीक है, तो इसी नियम को हम पालन करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं ताकि हमारा द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या रहे, कायम रहे। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा आज का 5 क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI है, जिसको आप नोट कर सकते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में। देखिए किताबी भाषा तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अपनी भाषा होती है, समझ रहे हैं ना, जिससे आपको एग्जामिनर उसी के आधार पर आपको नंबर देता है, समझ गए। नहीं तो गाइड से लिखने वाले बहुत मिल जाएंगे जो कि लिख सकते हैं, लेकिन अपनी भाषा जो होती है वो सबका अलग अलग होता है, जिसको खुद को वो उसको भी समझ में आए। ठीक है, चलिए तो सब अपना अपना नोट्स बनाइएगा, अपना अपना आंसर लिखिएगा, खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई दे दिया हमको उसी का उतार ले, नहीं, ऐसे नहीं होता है। लिखना है तो अपना से अपनी भाषा में लिखिए आंसर। ठीक है, वरना ऐसे गाइड में तो मिल सकते हैं, बहुत सारे आंसर मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझिए और लिखिए खुद की भाषा में। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जितना भी फ्रेंड सर्किल है जो भी इस बार के कैंडिडेट है एग्जाम देने वाले हैं उस समय शेयर कीजिएगा। थैंक यू।